योगी आदित्यनाथ कांवड़ में उपद्रव मचाने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। योगी ने उपद्रवियों को सावन तक का समय दिया है। सावन के बाद कांवड़ के नाम पर माहौल खराब करने वाले इकोसिस्टम को एक्सपोज किया जाएगा। जिसने भी कांवड़ियों के वेश में उपद्रव मचाया है, जिसने भी कांवड़ को बदनाम करने की साजिश की है, योगी का सिस्टम एक एक की उपद्रवी की कुंडली खोलेगा। नाम पहचान के साथ पोस्टर लगाए जाएंगे और यह वादा खुद सीएम योगी ने शिव भक्त कांवड़ियों से किया है। यूपी में एंटी कांवड़ गैंग कांवड़ियों के नाम पर उत्पात मचा रहा है। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी। यूपी में कांवड़ को बदनाम करने वाला इकोसिस्टम किसने एक्टिव किया है? ये हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। योगी का उपद्रवियों के परमानेंट इलाज वाला प्लान क्या है? पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। मंच पर शिव भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंच के सामने हजारों की संख्या में कांवड़िए। मेरठ में शिव भक्तों का यह अद्भुत समागम है, लेकिन शिव भक्तों का स्वागत योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री किया। मेरठ में योगी ने प्रदेश के मुखिया के तौर पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। हर साल की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जो शिव भक्त सड़क से गुजर रहे हैं, मेरठ में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरठ में ये पुष्प वर्षा कांवड़ यात्रियों पर, कांवड़ पर की जा रही है। हर साल हम देखते हैं जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से इसका कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और तमाम जो भोले के भक्त हैं उनमें भी जोश नजर आ रहा है। भक्ति में डूबे हुए तमाम लोग उनके भी योगी आदित्यनाथ जी फूल बरसा रहे हैं आप पर। हाँ जी बिल्कुल जी, महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री कांवड़ पर या कांवड़ के जो शिव भक्त हैं उन पर फूल बरसाते हैं तो और ऊर्जा मिलती है। हाँ जी, हमारा उत्साह बढ़ता है जी इससे। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए और भी लोग हैं, कैसा महसूस हो रहा है? खुद मुख्यमंत्री आए हैं आपके स्वागत में। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री होने मुश्किल ही है, जो कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के लिए पुष्प लेकर खुद मेरठ आ गए। योगी आदित्यनाथ की पुष्प वर्षा की यह वीडियो पूरे यूपी ने देखी और पूरे देश ने भी। कांवड़ियों ने योगी की तारीफ की, ये बात भी सबने सुनी। लेकिन कांवड़ियों और योगी का कनेक्शन कैसा है? योगी और कांवड़ियों के बीच कितना अटूट रिश्ता है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। यह वीडियो बस 17 सेकंड का है, लेकिन 17 सेकंड में वीडियो 27 की पूरी सियासी सीन समझा रहा है। यूपी में कांवड़ियों और योगी के बीच का कनेक्शन दिख रहा है। मेरठ में मंच पर कमांडो की एंट्री के बाद जैसे ही योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है, मेरठ में योगी योगी गूंजने लगता है और हाथ उठाकर इस अभिवादन का आभार जताते हैं वो। मेरठ में योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, बल्कि हेलीकॉप्टर में बैठकर सीएम योगी ने यूपी के पूरे कांवड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण किया। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:49 पर मंच पर पहुंचे और 12:10 पर वहां से रवाना हो गए।
योगी 21 मिनट तक मेरठ के मंच पर रुके। इस दौरान कांवड़ियों पर फूलों की बारिश भी की। 9 मिनट 20 सेकंड तक सीएम योगी आदित्यनाथ और शिव भक्त कांवड़ियों के बीच सीधा संवाद हुआ। इस 9 मिनट 20 सेकंड में योगी ने कांवड़ियों को सनातन का पाठ भी पढ़ाया और शिव भक्तों को साजिश से आगाह भी किया। योगी ने डंके की चोट पर कहा कि कांवड़ को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। अब योगी आदित्यनाथ ने यह बात क्यों कही, अब वो भी समझ लीजिए। जब भी कहीं कांवड़ रूट पर तोड़फोड़ होती है, मारपीट या हंगामा होता है, तो बात सीधे सीधे करोड़ों कांवड़ियों से जुड़ जाती है। कुछ गिने चुने कांवड़ियों की वजह से भोले के भक्तों पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन ये लोग हैं कौन? क्या वाकई कांवड़िए ही थे या फिर कोई और? इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। यही वजह है कि अब ऐसे उत्पातियों की पहचान करने का जिम्मा योगी ने कांवड़ियों को ही दिया है। ये हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। और ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूं ही नहीं कही है। कांवड़ रूट में कई ऐसे लोग घुस चुके हैं जो भगवा की आड़ में अपना असली नाम और असली पहचान छिपा रहे हैं। मुरादाबाद में फैज कपिल बनकर कांवड़ के भंडारे में घुसा था। मुजफ्फरनगर में आबिद, अफसार समेत भाईजान कांवड़ियों का वेश बनाकर कांवड़ शिविर में घुस गए थे। अब ये सब सलाखों के पीछे हैं और इसे महज संयोग तो नहीं कहा जा सकता। ये यूपी के सहारनपुर की तस्वीरें हैं, जहां चोरों ने कांवड़ियों का वेश बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर भगवा झंडा और महाकाल वाली टी शर्ट पहनकर चोर कांवड़ियों का वेश बनाकर चोरी करने पहुंचे और अब सहारनपुर पुलिस इन चोरों की तलाश कर रही है। अब इस एंटी कांवड़ गैंग और उत्पाती इकोसिस्टम की पूरी रिपोर्ट योगी के पास पहुंच गई है और वेश बदलकर कांवड़ियों के साथ छल करने वालों को योगी छोड़ेंगे नहीं। पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सकें। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। अब तक 1,57,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर आ चुके हैं और ये नंबर दिन ब दिन हर घंटे बढ़ रहा है। इस बार कांवड़ यात्रा में 6 करोड़ श्रद्धालुओं के हरिद्वार से जल लाने का अनुमान है। जब से कांवड़ रूट पर यात्रा शुरू हुई है, तब से हर दिन कहीं ना कहीं से कांवड़ रूट पर बवाल की खबरें आ रही हैं। बीच सड़क पर कांवड़ रूट पर हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा की हैं, जब बाइक सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक कांवड़िया घायल हुआ
तो कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया। गुस्साए कांवड़ियों ने बीच सड़क पर जाम लगा दिया। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गई। कांवड़ियों ने कांवड़ को टक्कर मारने वाले शख्स को पकड़कर मारपीट की। कांवड़ खंडित होने से नाराज कांवड़ियों ने सड़क पर कांवड़ रखकर लंबा जाम कर दिया। गाड़ी कोई ना निकले यहाँ पर लगाए एक लेकिन जैसे ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों से माफी मंगवाई तो कांवड़ियों ने रास्ता खोल दिया और पुलिस अपने साथ आरोपी को पूछताछ के लिए थाने लेकर चली गई। सहारनपुर में कार सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद यहां भी कांवड़ियों का गुस्सा फूट गया। ये गाड़ियों को तोड़ दे कांवड़िए। शाहजहांपुर में ये सहारनपुर का शाहजहांपुर हाईवे है, जहां कांवड़ रूट पर एक कार की टक्कर कांवड़ियों के एक ग्रुप से हो गई तो कांवड़ियों का गुस्सा कार और कार सवार पर निकला। भंडारे में कांवड़ के साथ गाड़ी के साथ धक्का-मुक्की करते हुए ये भोलेनाथ। कुछ लोग कार की छत पर चढ़ गए, लातों से कार को कुचलने की कोशिश की और कार का कबाड़ा बना दिया। और फिर जब मौके पर पुलिस पहुंची, कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामले को कंट्रोल में कर लिया और अब मामले की जांच की जा रही है। कार को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जाता है। ये सूचना मिलते ही वहां पर स्थानीय पुलिस जो ड्यूटी पर कार्यरत थी तुरंत मौके पर पहुंचती है एवं स्थिति नियंत्रण में लाई जाती है। फिलहाल मौके पर कोई भी कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है और इसमें जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके हरिद्वार से जल लाते हैं और अपने अपने शहर के शिवालयों में शिव का इसी गंगा जल से अभिषेक करते हैं। ये कांवड़ बहुत पवित्र होती है। इस कांवड़ को सिर्फ उसी का कांवड़िया स्पर्श कर सकता है, कोई और नहीं छू सकता। ऐसे में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़िए भड़क जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब कांवड़ियों को कानून के दायरे में रहने की अपील की है, ताकि इन कांवड़ में बवाल के पीछे के इकोसिस्टम को एक्सपोज किया जा सके। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। योगी आदित्यनाथ आज पूरे दिन कांवड़ रूट पर एक्टिव थे। पहले मेरठ में कांवड़ियों पर हाथों से फूल बरसाए तो मुजफ्फरनगर और बागपत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। योगी का पूरा सिस्टम इस वक्त कांवड़ रूट पर एक्टिव है। यूपी में कांवड़ रूट पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों के साथ तैनात है। कांवड़ रूट में अलग अलग लोकेशन पर ब्लैक कैट कमांडो को सुरक्षा में लगाया गया है। ड्रोन फुटेज से भी निगरानी की जा रही है। योगी का मैसेज क्लियर है, कांवड़ के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। बोले बताओ, आज योगी जी ने पुष्प वर्षा की है कांवड़ियों पे, जब ये सुना कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। जब मैंने सुना ये कि योगी जाने वाले हैं, मैंने वो स्पीड और तेज कर ली शिव चौक के लिए। अच्छा, लेकिन वहाँ पहुँच पाए नहीं थे शायद आप? हेलीकॉप्टर देखा था? पहुँच पाए, बिल्कुल देखा। हम निकल गए थे, हमारे ऊपर गया है। अच्छा, ये बताया कि योगी जी ने ये भी कहा कि भाई कुछ लोग इस यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि ऐसा कुछ लोग कर रहे होंगे? और कई वीडियो जो वायरल हुई है, योगी जी ने कहा है कि सबकी तस्वीरें हमारे पास है, जैसे ही कांवड़ यात्रा खत्म होगी सबके पोस्टर जारी किए जाएंगे और फिर कानून की कार्रवाई होगी। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल करवाई जाए कानून कार्रवाई। लगता है कि ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग? कर रहे जी, कर रहे कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं गड़बड़। हम तो कह रहे जो गलत काम कर रहा है उसके साथ गलत व्यवहार ही होना चाहिए। पकड़े उसको? हाँ जी। कई जगहों पे आप देख रहे होंगे ना बदतमीजी। हाँ, बदतमीजी हमने भी सुनी जी। एक ने उसके ऊपर कांवड़ यात्रा में पता चला है कि बस चढ़ा दी।
बस वाले की सुनी जी मैंने, और तो किसी की देखी नहीं, ना अपनी आंखों से देखी, सुनी वही बात बता रहा हूँ। जो कांवड़ लेने पैदल हरिद्वार जा रहे हैं, जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे हैं, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो 27 में यूपी की बूथ पर लाइन लगाएंगे। जब योगी ने लातों के भूत वाली बात की तो अखिलेश इसे चुनाव तक ले गए, भूत को बूथ से उतारने की बात की।